राजेश भाई के सामने हमारे चाचा जो राधा मोहन चाचा हैं कहीं नहीं टिकेंगे। वो तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। हमारी पार्टी A-Z की पार्टी है। समीकरण से ऊपर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी की जो राजनीति है सनातन हिंदुत्व पाकिस्तान बांग्लादेश चीन भूटान इसके अलावा वो तो आगे निकलती नहीं है। हम लोग का पार्टी है A-Z की पार्टी है और चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। और तेजस्वी जी ने जो बोला है वो करके दिखाएंगे। उन्होंने बोला है कि 15 अगस्त के दिन हम हर गरीब बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपया भेजेंगे। वो देखिएगा सरकार बनते ही एकदम वादा पूरा होगा। और जो 1 करोड़ रोजगार का बात है नौकरी का बात है वो भी पूरा होगा। चलिए फिर से बात कर रहे हैं मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में, जहां पे एक तरफ एनडीए का प्रत्याशी राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं वीआईपी पार्टी से महागठबंधन से राजेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया हो। राजेश कुशवाहा केसरिया के पूर्व विधायक हैं। अब देखना ये है कि जब उनको टिकट मिला है लोकसभा क्षेत्र से तो क्या राधा मोहन सिंह को कितना टक्कर देंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी नेता सनोज यादव है। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी धन्यवाद। क्या लग रहा है कि आप लोग लोकल की बात कर रहे थे, आज अब तो लोकल को टिकट मिल गया, क्या लग रहा है कि राधा मोहन सिंह को टक्कर दे पाएंगे? देखिए हम आपके चैनल पे पहले भी बोले थे कि टिकट के रेस में 2 ही आदमी हैं और जिसमें से एक साबित भी हुआ। और रहा राजेश भाई का, तो राजेश भाई के सामने हमारे चाचा जो राधा मोहन चाचा हैं कहीं नहीं टिकेंगे। वो तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। नहीं तो विधायक रहे हैं, अब क्षेत्र बड़ा हो गया, लोकसभा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, क्षेत्र में घूमना है, समय भी कम रह गया, तो क्या कैसे लग रहा है कि वो टक्कर दे पाएंगे? देखिए समय कम नहीं है, 1 महीना कम नहीं होता है चुनाव के लिए। 1 महीना समय है और कोई नेता चुनाव नहीं लड़ता है, कैंडिडेट नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। और चुनाव हम लोग लड़ेंगे और राजेश जी थोड़ी लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। क्या मुद्दा होगा मोतिहारी का लोकसभा चुनाव में? क्या बहुत सारे मुद्दा है, जैसे विकास का भी एक तरफ बात हो रहा है, एक तरफ मुद्दा बना मोदी है, किसका विजय होगा इस बार? देखिए हम लोग जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं लगातार बोल रहे हैं कि हम लोग रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ मुद्दा है और एक तरफ मोदी जी है। तो जो मोदी जी का मतलब जुमला हुआ और मुद्दा तो जो तेजस्वी जी का 17 महीने का कार्यकाल देखवे किए हैं, तो इसमें कहना नहीं है। और तेजस्वी जी ने जो बोला है वो करके दिखाएंगे। उन्होंने बोला है कि 15 अगस्त के दिन हम हर गरीब बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपया भेजेंगे। वो देखिएगा सरकार बनते ही एकदम वादा पूरा होगा। और जो 1 करोड़ रोजगार का बात है नौकरी का बात है वो भी पूरा होगा। सरकार बन जाने दीजिए। नहीं तो मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार 400 के ऊपर सीट लाएंगे लोकसभा चुनाव में, तो क्या लग रहा है कि बिहार में जो 40 सीट है तो 40 सीट बोल रहे हैं कि एनडीए के खाते में चली जाएगी, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए मोदी जी हर बार यही बोलते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव भी बिहार में हुआ था तो उन्होंने बोल रहे थे कि 200 पार होगा, लेकिन किसी तरह सरकार बनाए। जो होता है कि काउंटिंग में गड़बड़ी तड़बड़ी करके सरकार बनाए हैं। पिछले भी बंगाल में भी आप देखे होइएगा, उस समय भी था कि 200 पार। बंगाल में क्या हश्र हुआ। कहने दीजिए 400, अगर कम से कम 140 भी आ जाए उनके लिए बहुत है। 400 तो बहुत है। अच्छा वो मोदी जी की बात हो गई, कहीं अभी हम बात करें मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र पे, यहाँ के मोतिहारी के बारे में, क्योंकि ग्राउंड पे आप लोग रहते हैं, कार्यकर्ता हैं, तो क्या लग रहा है कि मोतिहारी में क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार? जैसे बहुत सारे लोग हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं तो लगातार लोग अलग अलग राय है, तो आपका क्या राय है मोतिहारी में क्या मुद्दे होंगे चुनाव के लिए? देखिए हमारे हिसाब से हम युवा हैं सबसे बड़ा और जो मोतिहारी का जो है अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो लालू जी ने दिलवाया था, मोतिहारी को केंद्रीय विश्वविद्यालय लालू जी ने रघुवंश बाबू ने दिलवाया था और लमसम 15 साल बीत गया, अभी तक जमीन नहीं मिला है। और उसमें जमीन इसलिए नहीं मिला है कि हमारे राधा मोहन चाचा का दलाली रहता है। अगर कोई 5 बीघा जमीन बेचता है किसान, उसमें बीच में राधा मोहन चाचा का दलाली रहता है। और 15 साल हुआ लेकिन अभी तक कॉलेज तैयार नहीं हुआ। दूसरा चीनी मिल का बात है। तो जब हमारी सरकार बनती है केंद्र में और हमारे सांसद जीत के जाते हैं, तब उस समय हम लोग मांग करेंगे कि नहीं हमारे चंपारण के लिए भी, मोतिहारी लोकसभा के लिए जो 6 विधानसभा जो मोतिहारी में है, बगल का जो 6 विधानसभा शिवगढ़ में है, इसके लिए एक चीनी मिल का जरूरी है। और सरकार बनने के बाद हम लोग भी मांग करेंगे और शायद बन भी जाएगा। मोतिहारी में भाजपा कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि मोतिहारी इस बार राधा मोहन सिंह 4 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। क्या लग रहा है कि राजेश कुशवाहा को मात देकर राजेश कुशवाहा, जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है कि राजेश कुशवाहा जीतेंगे, तो कितने वोटों से जीतने का? देखिए जो आज भाजपा की बात बोले हैं, भाजपा में है कि 4 लाख बोल रहे हैं, तो 4 लाख थोड़ी आएगा। 4 लाख वो हारने जा रहे हैं 4 लाख से, ठीक है। अगर इस बार उनके खाते में अगर 1.5 से 2 लाख वोट आ जाए वही बहुत है। बताइए ना कहाँ वोट बचा है। पहले कुशवाहा समाज किसके साथ था? कुशवाहा समाज किसके साथ? सहनी समाज किसके साथ था? बीजेपी के साथ। इस बार क्या हुआ? तो समीकरण क्या रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? आपके पास वीआईपी भी है, कुशवाहा समाज भी अब आ गया है, क्या लगता है कि इस एक तरफ एमआई भी आपका चलता है आरजेडी का, तो क्या लगता है कि इस बार समीकरण क्या रहेगा मोतिहारी का? देखिए हमारी पार्टी A-Z की पार्टी है। समीकरण से ऊपर हम लोग चुनाव लड़ते हैं।
बीजेपी की जो राजनीति है सनातन हिंदुत्व, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, इसके अलावा वो तो आगे निकलती नहीं है। हम लोग का पार्टी है TZ की पार्टी है और चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। कितना वोटों से? चुनाव हम लोग लमसम 4 लाख प्लस हम लोग जीतेंगे। 4 लाख वोटों से। चलिए, हमारे साथ सनोज यादव थे, बात कर रहे थे मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र पे। एक तरफ राजेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राधा मोहन सिंह है। इन्हें कहना है कि 4 लाख से ऊपर वोटों से राजेश कुशवाहा जीतेंगे। अब देखना ये है कि जब चुनाव होंगे, चुनाव का नतीजे आएंगे तो कितने वोटों से कौन जीत रहा है। बाद में क्या वीडियो बना रही है, आप सदा का टाइम देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।